हम एक और इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं विच इज नोन एज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पे भी आपके स्कूल में क्वेश्चंस आएंगे। तो अब वेरिएंस होती क्या है? वेरिएंस ऑफ अ वेरिएट is the arithmetic mean of the squares of deviations of x from the arithmetic mean of the observations। इसका मतलब क्या हो गया कि आप सबसे पहले जो आपका जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसका आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और उसके बाद उस अर्थमेटिक मीन को इंडिविजुअल एक्साई से सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर निकाल के उसका अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए डेफिनेशन ऐसी है और उसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, और उसी सिग्मा स्क्वायर का अगर मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या बनेगा? सिग्मा, और उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी एग्जैक्ट क्या हो रहा है ये आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट करें एक बार। अब जरा डेफिनेशन समझिए, पढ़िए और देखिए क्या अब हो क्या रहा है। कह रहा है वेरिएंस is the arithmetic mean of the square of deviations from the arithmetic mean। इसका मतलब अगर मुझे वेरिएंस ऑफ x लिखना हो तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले xi यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है माइनस x बार विच इज द मीन अरिथमेटिक मीन, राइट? दिस अरिथमेटिक मीन इज x बार, राइट? ये आपको पता है। तो x बार और उसका डिफरेंस का स्क्वायर। देखिए इसने कहा मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस। अब इसका मीन लेना है यानी कि इन सबको मुझे ऐड करना होगा i इज इक्वल टू 1 to n तक, और उसके बाद उसको मुझे डिवाइड करना होगा n से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ताकि मुझे उसका अर्थमेटिक मीन मिल जाए। अब आपको ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आया होगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग। फॉर्मूला, ठीक है? तो क्या करना है आपको? जो भी ऑब्जर्वेशंस, पहले सबसे पहले मीन निकालना है। उस मीन को इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर निकालना है। देखो पिछले बार में हम जो निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे मॉड निकाल रहे थे, ठीक है? यहाँ पे हम उसको स्क्वायर कर रहे हैं और देन डिवाइडेड बाई n, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं इनको ब्रेक करूं ना, अभी मैं उसको क्या हो रहा है बीच में वो नहीं दे रहा हूं आपको, तो हमारे पास जो फॉर्मूला डेवलप होगा वो जरा देख लेते हैं कि वो क्या होगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला डेवलप होके आ जाएगा। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं और उसके बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करूं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूला अब क्या, देखो सिंपल हो गया। एक्स आई स्क्वायर यानी कि जो एक्स आई होंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, माइनस ये जो चीज लिखी है ना समेशन एक्स आई ओवर एन, ये आपको पता है ये क्या होती है? ये मीन होता है एक्चुअली में। ठीक है, ये चीज जो होती है ये मीन होती है। तो यानी कि मीन का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत आसान हो जाएगा आपकी कैलकुलेशंस अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। इसको आप नोट कर लें बड़े आराम से। अच्छा देखो, अभी हमने ये दो फॉर्मूले देख लिए, ठीक है? इसी का एक छोटा सा वेरिएशन और देख लेते हैं कि मान लीजिए जैसे कि हमारे जब हम मीन कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने क्या किया था? एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज किया था, ठीक है? तो एज्यूम्ड मीन में अगर तो आपने एच यूज नहीं किया यानी कि किसी चीज से डिवाइड नहीं किया, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन को यूज करने के बाद भी क्या रहेगा वो समझ लेते। कोई फर्क नहीं आएगा बेसिकली। अब आप क्या करते थे वहां पे? आप जो थे डी आई यूज करते थे, है ना? जब आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा होता था वहां पे आप क्या करते थे कि भाई एक
शॉर्टकट मेथड यूज करते थे, है ना। तो वहां पे क्या करते थे, एक एज्यूम मीन लेते थे, उसको आप सबट्रैक्ट कर देते थे। उसके बावजूद भी आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो यही आएगा, ठीक है, एफ आई, वहां पे डी आई आ जाता है हमारे पास बस एक्स आई के बदले। और अगर आप देखो यहाँ पे ये जो d था, मैं आपको बता देता हूँ ये d क्या था, ये था एक्स आई माइनस ए, यानी कि एज्यूम्ड मीन, ठीक है, a इज एज्यूम्ड मीन। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एक बार में ही आपको जो है फॉर्मूले मिल जाए, ठीक। और मान लीजिए कभी आप यू आई निकालते थे, ये भी आपको टेंथ से याद आ जाएगा, इसीलिए मैं यहीं पे दे रहा हूं, ठीक है। तो एक्स आई माइनस ए ओवर एच, ठीक है, ये करते थे। एच क्या होता था आपका, क्लास इंटरवल के इक्वल, ठीक है। तब उस केस में हमारे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि ये जो एच है ना, ये आपको एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको डिवाइड किया है एच से। और हम जो है हम करते क्या, हम स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना। हमारा वेरी का फॉर्मूला क्या कहता है, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, ठीक है। इसी स्क्वायर के चलते आपको एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप एच से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे देखिए, यहां पे एच से डिवाइड किया तो आपके पास एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस आपका जो फॉर्मूला आएगा वो एच स्क्वायर इंटू बाकी यही सब जो ऊपर का है ना, यही लिखा हुआ है, बस वहां पे एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर हो जाएगा ओवर एन माइनस समेशन ऑफ एफ आई यू आई ओवर एन होल स्क्वायर। बस कोई फर्क नहीं आया, बस एच स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं क्वेश्चन लूंगा, अब आपको देखिए बहुत तेजी से ये चीजें आप सॉल्व कर पाएंगे। और जब आपने एक बार वेरिएंस निकाल लिया तो उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन निकालना, तो उसका रूट ही लेना है बस अब आपको। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं आप। देखिए मान लीजिए आपके पास ये डेटा है, फाइंड द वेरिएशन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास एक्सरसाइज दे रखे हैं और एफ दे रखा है, ठीक। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इजी कैलकुलेशन करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू आई निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यू आई निकाल लेते हैं, या एक स्टेप बिल्कुल टेंथ वाले से चलना है तो पहले डी आई निकाल लेते हैं, उसके बाद यू आई निकाल लेते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए पहले हम डी आई निकाल लेते हैं, नहीं तो हम सीधे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहले डी आई निकालने की कोशिश करते हैं। तो डी आई के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक एज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है ना। ये आपको बिल्कुल ध्यान होगा आई एम श्योर। तो अब देखिए यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्या लिया जाए भाई, 34.5 ले लेते हैं, ये मिडिल वैल्यू है ना, इसको ले लेते हैं। तो डी आई मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि भाई एक्स आई माइनस दिस 34.5, ये एज्यूम्ड मीन है हमारा माइनस ए, ठीक है, विच इज एक्स आई माइनस 34.5। क्या होगा 34, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास -30, यहाँ पे आ जाएगा -20, यहाँ पे -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, 20 और ये 30, ये हमारे पास डी आई आ गई, ठीक। हम इसी स्टेप में भी कर सकते थे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम यू आई निकाल लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल टेंथ वाली फीलिंग आ रही होगी एक्चुअली, नहीं तो हम एक ही बार में कर सकते थे इसको, है ना। डी आई जो निकाला डिवाइडेड बाई दी क्लास इंटरवल होता था वहां पे, तो क्लास इंटरवल वहां पे दिख रहा है, देखो 4.5 और 14.5 और 24.5 क्या हो रहा है, 10 दिख रहा है ना, इसका गैप जो है वो 10 का है। तो वो वहां से आपको मिल जाएगा, नहीं तो क्लास इंटरवल दिए होते तो भी बात वही पढ़ने वाली थी, है ना। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है, तो अब 10 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये बेसिकली एच हो गया आपके पास, ठीक है, ये एच हो गया, 10 जो है वो एच हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एच हो गया हमारे पास 10,
और जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया था वो था 34.5। तो अब क्या आ जाएगा, -3 -2 -1। जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये फिगर आ रही है आपके पास। तो अब आप देखो आपकी कैलकुलेशन बेसिकली इजी हो रही है, इसीलिए सब मेथड यूज होते हैं, है ना। नहीं तो आप तो बेसिक सिंपल वाले मेथड से भी कर सकते हो, पर वही बात है, कैलकुलेशंस जो है आपकी टफ होती चली जाएंगी। अब हमें क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि मुझे एक तो FIUI चाहिए, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लीकेशन विद दिस, और एक UI स्क्वायर चाहिए और साथ में F मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो मैं क्या करूं, तो मैं पहले ही UI स्क्वायर कर देता हूं, तो मेरे लिए काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बस मुझे फिर करना क्या होगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन ही तो करना होगा, ठीक। तो कर डालते हैं, चलिए जी। तो UI स्क्वायर, तो क्या बना, 94101 4 और 9। अब बस मेरे को फाइनल करने का मौका मिल गया, FIUI एंड FIUI स्क्वायर। बस ये दो चीजें चाहिए और उनका मुझे सम चाहिए। तो FIUI यानी कि फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन UI के साथ, तो यहां पे आ गया -3 -10 -12 0 17 और 18 और यहां पे आ गया 36। और अब FIUI स्क्वायर, FIUI स्क्वायर यानी कि इस कॉलम की इस FI वाले कॉलम के साथ। तो बस ये ध्यान रखना, गलत कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन मत कर देना, उतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो 9, ये हो गया 20, ये हो गया 12, यहाँ पे तो 0 ही आने वाला है, ये हो गया 17, यहाँ पे हो गया 36 और यहाँ पे भी हो गया 36। तो अगर मैं इन सब को सम करूं, क्योंकि मुझे FIUI चाहिए और FIUI स्क्वायर का सम चाहिए, तो FIUI क्या होगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 22 और इसको मैं मल्टीप्लाई सम करूंगा तो ये आ जाएगा 130। आप लोग जरा करके देखिए ये ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए मुझे। देखिए हम गलती ऑलरेडी कर दी है, जो मैं आपसे खुद कह रहा था कि ध्यान रखना, यहाँ पे 12 आना चाहिए, तभी कुछ गड़बड़ हो रही थी। ये आ गया आपके पास 12। अब हमको कैलकुलेट करना है हमारा वेरिएंस, और फॉर्मूला रहा ये आपके सामने, क्योंकि हमने h से डिवाइड किया है तो बस ये h स्क्वायर निकालना मत भूलना। ये इनफैक्ट आपको करना है कि आप यही वाला फॉर्मूला याद कर लो और हर बार h यूज करो, बाकी सब सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, है ना। इसी को याद कर लो बस, खत्म बात। और हर बार एक तो आपका काम आसान, है ना। तो चलिए जी करते हैं, अब हमारा वेरिएंस निकाल लेते हैं अपन। तो वेरिएंस क्या कह रहा है, एच स्क्वायर विच इज योर 10, ठीक है। तो 10 स्क्वायर इनटू समेशन FIUI स्क्वायर विच इज 130 डिवाइडेड बाई n हमारा कितना हो गया भाई, यहाँ पे जरा इसको सम करके बताएंगे, ये हो गया 70, ठीक। तो ये डिवाइडेड बाई 70 माइनस ये जो है FIUI 22 डिवाइडेड बाई 70 और इसका होल स्क्वायर।
ये मीन है एक तरीके से, है ना, याद होगा आपको। तो भाई इसको आपको सॉल्व करना है। देखो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 100 इंटू इसका सॉल्यूशन, ये आप लोग जरा मुझे जल्दी से बता दें। तो ये करीब करीब आ जाएगा 1.86, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक चलता है, माइनस 0.09, ठीक, ये ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास करीब करीब 100 इंटू 1.7, 1.77, तो ये हो गया आपके पास 177 पॉइंट समथिंग, है ना, 77। चलो हम इसको 1.77 ही, 177 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपको एक्चुअली में 3 डेसिमल प्लेस तक जाना चाहिए आइडियली, वो आप कर लोगे, मतलब कैलकुलेशन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट यू आर गेटिंग। अच्छा, अभी हमारे पास वेरिएंस आ गई, तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मुझे इसका रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। 177 का रूट वो कितना आ जाएगा भाई, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, और 196 होता है 14 का, तो 13 पॉइंट करीब करीब 3, ऐसा मान लेते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली 13.3, आप समझिए आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो? ये ऐसा डेटा मिला, अब क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी आ गई, कोई चेंज नहीं आया आपके पास, करना क्या है, एक्स आई निकालने हैं आपको, है ना। तो एक्स आई निकाल लेते हैं अपन। अब फिर उसके बाद हम यू आई निकालेंगे, और फिर एफ आई यू आई निकालेंगे, फिर एफ आई यू आई स्क्वायर निकालेंगे, सिंपल है ना। तो चलिए जी करते हैं। तो पहले तो एक्स आई निकाल लेते हैं, यानी कि मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो गए आपका, यहां पे क्या आ जाएगा, 25, 35, ये सब मिड पॉइंट वगैरह सब आपने 10th में सीखे हुए हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेते ना मेरे को कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना। ये तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। 85, ठीक है जी, ये आ गए एक्स आई। अब हमें यू आई निकालना है। अब मैं सीधे, डी आई पिछली बार मैंने आपको डी आई निकाल के दिखाया था ना, कि डी आई यहाँ पे निकाला था और उसके बाद उसको 10 से डिवाइड किया था। अब की बार मैं सीधे यू आई निकाल रहा हूं, ताकि आप इजीली वो कर पाए, टेंशन वाली बात नहीं देने का मुझको। तो चलिए जी, यू आई निकाल लेते हैं। अब यू आई निकालने के लिए मैं सीधे ही लिख देता हूं आपको, क्या होगा, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। वेयर इज माई एज्यूम्ड मीन, लेट मी टेक इट 55, राइट, ये ए हो गया, -55, और गैप क्योंकि क्लास इंटरवल जो है 10 का है, उसी से डिवाइड कर देता है, तो एच, एच मेरे पास 10 हो गया। और याद रखना एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है हमको। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, यू एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा आंसर सही नहीं आया। तो यू आई एक्स आई -55, यानी कि 25 -55 हुआ, माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया माइनस का 3। बिल्कुल ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा -2, क्योंकि यहाँ पे आएगा -1, ये आ जाएगा 0, और 1 2 3, ये ही आने वाला है आपके पास। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है एफ आई यू आई। और अब की बार मैं यू आई स्क्वायर भी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं सीधे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। पहले मैंने यू आई स्क्वायर का भी एक आपको कॉलम बना के दिखाया था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि एक बार सिखा चुका हूं। तो एफ आई यू आई,
और यानी कि 3 इंटू -3 -9 -12 -13 0 14 10 और 12। अब नेक्स्ट स्टेप में Fi इंटू UI² आप सीधे सीधे कर सकते हैं। तो ये हो गया 9 इंटू 3, यहाँ इसका स्क्वायर 9 और इंटू 3 ये हो गया 27। इसका स्क्वायर 4 इंटू 6 24। और उसके बाद इसका स्क्वायर 1 इंटू 3 13। ये तो 0 ही आने वाला है। इसका स्क्वायर 1 इंटू 14। इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू, सॉरी 10 का नहीं 2 का स्क्वायर, UI स्क्वायर कर रहे हैं 4 इंटू 5 20। और यहाँ पे 3 9 इंटू 4 36। मुझे सम करना है FI UI का, which is clearly coming out as 2, और मैं इसका सम करूंगा तो आएगा 134। देखिए जी, आप लोग चेक करिए ये आंसर आए कि नहीं आए। चलिए जी, निकालते हैं अब हम अपना वेरिएंस, यानी कि सिग्मा स्क्वायर। पिछली बार मैंने वेरिएंस लिखा था, आपकी बार में सीधे सिग्मा स्क्वायर लिख रहा हूं। सिग्मा स्क्वायर में सबसे पहले H स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना याद रखना है, ये कर दिया मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद FI ओवर N, ये है N, इनका सम N है हमारे पास 60, राइट। तो बस अब काम FI स्क्वायर 134 ओवर 60 ये, और माइनस दिस 2 ओवर 60, इसका होल स्क्वायर हमको करने का है, इसको सॉल्व करने का है हमको, ठीक है जी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता देता हूं क्या आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आप कर सकते हैं, मतलब इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की बात नहीं है। 55.33 आ जाएगा आपके पास। और क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है जो कि होता है सिग्मा, यानी कि रूट ऑफ दिस 55.33। ओके सॉरी, गलत कर दिया मैंने, कैलकुलेशन में गलत लिख दिया। एक्चुअली मैंने मीन की वैल्यू लिख दिया आपके पास। वेट अ मिनट, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 223.188, ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास। और जब आप उसको स्क्वायर रूट लेंगे तो 223.188, तब आपके पास जो आंसर आ जाएगा 14.94 करीब आ जाएगा आपके पास। क्यों? अब आप देखो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का होता है 225। दिस इज वेरी क्लोज टू 225, ठीक है। यानी कि 15 के बहुत क्लोज आना चाहिए आपका आंसर, इसीलिए देखो 14.94, थोड़ा सा अंदाजा, ठीक है ना, इतना आपको अंदाजा सब आना चाहिए अब करना। चलिए जी, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर डे। यू हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।